हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आपको पता है कि हमने किरचॉफ्स लॉ और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व एनी सर्किट। ठीक है, सारे सर्किट आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का टॉपिक। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, करते हैं स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो एक काम करिए, सारे मेरे साथ एक नोट डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। So this is combination of cells। सारे बच्चे टॉपिक डाल लीजिए मेरे साथ ये। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का टॉपिक सबसे पहले, और इसको स्टार्टिंग करने से पहले किरचॉफ लॉ की नॉलेज थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या, मैं आपको, मेरे पास सेल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, सेल्स तो पड़ा ही है, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। सो आई हैव दिस सेल, राइट, आई हैव दिस सेल, दिस एंड दिस। ओके, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ओके, अब आप ये चेक करिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आई हैव टू सेल्स, मेरे पास दो सेल हैं। इसकी इंटरनल, ये सेल मेरे पास है E1, राइट, ये सेल क्या है मेरे पास, E1 है, और ये सेल है मेरे पास E2। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और E2 वाले की इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। कोई प्रॉब्लम? दो सेल्स हैं, E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस पहले की R1 दूसरे की R2, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं, मान लीजिए जिस सेल से जितना करंट निकाला जाता है उसी सेल को उतना करंट वापस दिया जाता है, हमने यही तो पढ़ा। अगर यहां से आई करंट आपने निकाला तो ऑब्वियसली इस सर्किट से यहां से आई करंट वापस पहुंचेगा। भाई आई करंट तो आएगा ना, जितना इस सेल से करंट निकाला, करंट कितना निकाला आपने, आई, और इसको कितना वापस करंट मिलना चाहिए, सेल से मैंने बताया था किरचॉफ लॉ में भी, जितना करंट जिस सेल से निकालेंगे उस सेल को उतना ही करंट वापस चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आपने आई करंट यहां से निकाला तो यहां से आई करंट एंटर करेगा और यहां पर आई वापस आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये राइट है। अब मुझे बताइए, सबसे पहले पोटेंशियल की शुरुआत करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। एक पाथ चूज करिए सबसे पहले, तो पाथ आप ये चूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपका पाथ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर से इधर जाना है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या है, VA, तो मैं लिख दूं पोटेंशियल है VA। इज इट क्लियर? अब देखिए, यहां से यहां आ रहे हैं तो ये जो सेल है इसका EMF क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो माइनस क्या आने वाला है, E1। इज इट क्लियर? अब देखिए, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और पाथ की डायरेक्शन कौन सी है, राइट साइड में है। तो चेक करेंगे आप, दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है। तो मैंने सिखाया था आपको, जब दोनों की डायरेक्शन, किरचॉफ लॉ को रिवाइज कर लीजिएगा, जगदेव सिंह क्लासेस किरचॉफ लॉ, आप उसमें से सर्च कर लें। तो VA माइनस A1, यहां पर आएगा प्लस IR1। एनी डाउट? चेक करिए, करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट और पाथ राइट है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो I इंटू R1 पोटेंशियल आया इसका। यहां पर अगेन आप देख रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो माइनस E2 कर दूं। इज इट क्लियर? अब देखिए, यहां पर क्या है, अगेन सेम चीज, R2, पाथ ये, करंट ये, अगेन प्लस IR2 इज इक्वल टू, फाइनल कहां पहुंच गए हम, VB पर। ये कहानी तो आपको पहले से ही पता है सारी। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ में दोबारा बता देता हूं फटाफट। VA, फिर क्या किया, यहां से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो माइनस E1, यहां पर रेजिस्टेंस R1 है, करंट ऐसे आ रहा है, पाथ ऐसे जा रहा है, तो अपोजिट जब होता है करंट पाथ के तो प्लस आता है यहां पर साइन, और I इंटू R1, पोटेंशियल ये होता है ना, V इसको IR, तो I इंटू R1 इसकी रेजिस्टेंस है। यहां फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस E2, यहां से दोबारा से क्या, R2 में क्या, करंट इधर, पाथ इधर, तो प्लस IR2 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल VB। अब क्या करेंगे, अब VA माइनस VB, VA माइनस VB यहां ले आइए और सबको उधर ले जाइए। E1 यहां जाके हो जाएगा प्लस E1, माइनस E2 हो जाएगा प्लस E2, और ये हो जाएगा माइनस IR1, और ये हो जाएगा माइनस IR2। कोई डाउट? अब इसको लिख सकते हैं V, और यहां पर देखिए E1 प्लस E2, ठीक है,
माइनस ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2। एनी डाउट? समझ में आ रही होगी सारी कहानी। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने एक पढ़ी थी, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने V इज टू क्या पढ़ा हुआ है, E माइनस आई आर, तो E इक्वेलेंट माइनस आई आर इक्वेलेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो कंपेयर कर दो, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन क्या होने वाला है, ई क्यू किसके इक्वल आने वाला है, इस पार्ट के इक्वल आने वाला है। तो जो ई क्यू है किसके इक्वल आएगा, E1 प्लस E2 के, और माइनस माइनस आई आई और आर ई क्यू किसके इक्वल आने वाला है। दोनों कंपेयर करेंगे तो आर ई क्यू आ रहा है R1 प्लस R2 के इक्वल। लेट्स चेक, इसका मतलब आपको ये चीज क्लियर हुई, यहां से जो पोटेंशियल आया उसको आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन V इक्वल्स टू E माइनस आई आर हमने किया हुआ है सारा, उससे आपने कंपेयर किया तो ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके इक्वल आ गया, E1 प्लस E2 के। दोनों सेल्स के ईएमएफ को जस्ट ऐड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। और आर ई क्यू किसके इक्वल आया, अगर हमने कंपेयर किया आर ई क्यू आया R1 प्लस R2 के इक्वल, मतलब सीरीज में हमें पता है डायरेक्टली रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, सीरीज में तो लगे हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली सीरीज में सेल्स जो लगे हुए हैं वो भी डायरेक्टली ऐड ही हो रहे हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर पोलैरिटी का गेम अभी नहीं है। अब सबसे पहले जो हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज मिली, क्या मिली हमें, ये मिला कि इसका जो EQ है, मतलब EQ ये है इक्विवेलेंट ईएमएफ, वो कितना आ रहा है, E1 प्लस E2 आ रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के यहाँ से आई है वो ये आई है। सेकेंड चीज क्या, जो इसका रेजिस्टेंस है REQ, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है ये REQ, वो किसके इक्वल आ रहा है, डायरेक्टली सिंपल ऐड इसके इक्वल आ रहा है। बात समझे, इतना सा हमें इसके अंदर पढ़ा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा। अगर मैं सेल की पोलैरिटी चेंज कर दूंगा ना तो REQ में कोई चेंज नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज R1 R2 किस में लगे हुए हैं, ये तो हैं सीरीज में, ये तो डायरेक्टली सिंपली ऐड होंगे। बट चेंज आने वाला है किसके अंदर, चेंज आने वाला है आपका सेल के अंदर। क्या चेंज आने वाला है, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा उसमें से दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पोलैरिटी मैं चेंज करूंगा, नेगेटिव आगे पॉजिटिव पीछे, ठीक है। यहां पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जब मैं कर दूंगा तो मेरा आंसर EQ आएगा E1 माइनस E2। वो भी मैं प्रूव करके दिखाता हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा इसको। आप एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर चलते हैं आगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, करता हूं रिमूव इसको। अब देखिए, अब मैं करने वाला हूं पोलैरिटी चेंज, ओके। तो अब करते हैं पोलैरिटी चेंज। क्वेश्चन वैसे का वैसा रहेगा, पोलैरिटी को करते हैं चेंज। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, सेम पहला ये, देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन पोलैरिटी कर दी मैंने चेंज, एंड दिस इज A, दिस इज B। इज इट क्लियर? सेम, दिस इज E1, दिस इज E2, R1 और ये R2। अब यह एक चीज चेक करो, मैंने पोलैरिटी चेंज कर दिया, देखो यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, तो अलग हो गया पोलैरिटी, ध्यान रखना। यहां से करंट आई गया तो वापस ऑब्वियसली आई आने वाला है, ये कहानी तो पता है, सब में आई आएगा। ऐसे जितना करंट जहां से निकालो उतना करंट उसको वापस देना पड़ता है। करिए इसको सॉल्व। अब देखो यहां से पाथ चूज कर लो, ये आपका हो गया पाथ, पाथ हो गया A to B। अब करें स्टार्ट, इसको करते हैं शुरू। यहां पर पोटेंशियल कितना है, VA, फिर यहां पर पोटेंशियल क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, ये कहानी पता है आपको। यहां पर R1 पाथ इधर, करंट इधर, फिर अपोजिट है तो प्लस आएगा, I करंट आ रहा है इनटू रेजिस्टेंस इसकी है R1। फिर अब यहां आएंगे तो यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो क्या बोलूं, प्लस E2। समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब यहां पर R2, फिर सेम करंट इधर पाथ इधर, तो प्लस I R2 इज इक्वल टू फाइनल वाला क्या आ गया, फाइनल पोटेंशियल है VB। अब एक काम करिए, इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा VA माइनस VB, और सब उधर ले चलिए, E1 उधर जाकर हो जाएगा प्लस E1, E2 हो जाएगा माइनस E2।
ठीक है, देखो पोलैरिटी चेंज हुई तो यहाँ नेगेटिव आ चुका है, यहाँ से ध्यान रखना। और ये -IR1 -IR2, आप करिए इसको तो V कह सकते हैं, ये हो गया E1 -E2, ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचा R1 + R2, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से यार इसको हम करें कंपेयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, V = E - IR, और ये इक्वलेंट होता है R इक्वलेंट E इक्वलेंट, तो ये पहली मान लो, ये दूसरी मान लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ऑन कंपैरिजन क्या आ रहा है, ऑन कंपैरिजन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो किसके इक्वल है, E1 - E2 के, ठीक है। और इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, R1 + R2 के। तो देखिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, किस पे, REQ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट इज सिंपली ऐड एज R1 + R2 बिकॉज रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सिंपली ऐड। बट पोलैरिटी चेंज करने पे किसकी, सेल्स की, आपके यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा वही इसका फाइनल आंसर बनेगा। मान लो इस सर्किट को मैं सॉल्व कर लूं, अगर इसकी पोलैरिटी ज्यादा है इस नेगेटिव वाले से, तो जो फाइनल सर्किट सॉल्व करके आएगा वो ऐसे आएगा, वो इस तरह से आएगा, इस तरह से, ठीक है, ये सर्किट फाइनल आएगा। अगर इसकी पोलैरिटी इससे ज्यादा है, अगर रिवर्स है, इसकी पोलैरिटी इससे ज्यादा, मतलब ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो फिर ये साइन बनाना पड़ेगा आपको, समझ गए ना। अगर ये 6-4 है तो 6 वाला ज्यादा 4 से, तो ये मैंने ये साइन बना दिया, 2 ज्यादा है। बट अगर ये इसकी पोलैरिटी इससे ज्यादा है, ये 6 है, ये 4 है, तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा, फिर फाइनल सर्किट में आपको ये बनाना पड़ेगा। बात समझे, ये डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी। जब आप सॉल्यूशन सॉल्व करने जाते हैं तो पोलैरिटी आपने यहाँ पर फाइनल जो आपने सॉल्व करने के बाद स्ट्रक्चर बनाना है वो देनी है जिसकी पोलैरिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये कंपैरिजन के बाद ही आप बता सकते हैं। तो एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक आधा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। तो करते हैं रिमूव इसको। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्या एक आधा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद अलग टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन ले लीजिए, मेरे पास यहां पर 3 सेल्स हैं, एक काम करते हैं, एक की पोलैरिटी कर देते हैं रिवर्स, ठीक है। मेरे पास 3 सेल्स हैं, मैंने ये पोलैरिटी कर दी रिवर्स। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसको ले लेते हैं 10 वोल्ट, इसको 6 वोल्ट, इसको 4 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये ले लेते हैं 2 ओम, कुछ भी ले लो, ये 4 ओम और ये 9 ओम। अब मुझे बताइए फाइंड, ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड इक्विवेलेंट EMF and equivalent internal resistance, ठीक है, पूरा लिख रहा हूं अभी, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए जरा, ठीक है। यहां 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 9 ओम है, बताइए जरा इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, निकालते हैं सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ये होता है, इन दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो E1 + E2, इसकी पोलैरिटी चेंज है तो -E3 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्या आंसर आएगा। E1 कितना है, E1 है 10 + E2 कितना है 6 माइनस, ये अलग है, पोलैरिटी चेंज है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या आंसर आया इसका, 10 6 16 में से 4 गए 12 वोल्ट, ये आ गया आपका EMF। अगर डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, डायग्राम में पोलैरिटी कौन सी शो करूंगा, फाइनल डायग्राम में ऑब्वियसली ये वाली पोलैरिटी, क्योंकि 16 में से 4 गए तो 12, तो यही तो बचा, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये वाला टर्मिनल मतलब ये सेल का बनेगा फिगर। ये नहीं बनाओगे वहां पर क्योंकि ये
ये दोनों भारी पड़ गए इसके ऊपर, सीधी सी बात है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर कितना बचा, 12 बचा ना, तो यहाँ लिखेंगे 12 वोल्ट, ठीक है। और साथ में क्या बनाना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, चेक कर लेते हैं। आर ई क्यू, क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सारे सीरीज में लगे होते हैं, डायरेक्टली ऐड, 2 प्लस 4 और प्लस में क्या है 9, कितना बचा 15 ओम, तो ये आ गया 15 ओम। एनी डाउट, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो एक काम करिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको। अब करते हैं थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है मेरे पास, एज अ क्वेश्चन लिखते हैं उसको, या एज अ क्वेश्चन ना लिखो, एज अ कॉन्सेप्ट लिख लो, है ना। इफ n cells are connected in, if n cells are connected in, किसमें, सीरीज, n सेल्स लगाए हुए हैं मैंने सीरीज के अंदर, ओके। ईच सेल हैज EMF E, हर सेल का EMF कितना है, E है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, कोई डाउट, स्मॉल r। n सेल्स हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, हर एक सेल का EMF जो वो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया गया R, is connected to the combination, is connected to the combination, कॉम्बिनेशन के साथ क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया, ठीक है, बात समझ गए। अब क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलत करते हैं इसमें। इफ, और अगर जो EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आपने जो सेल लगाए हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। इफ n cells are connected in series, that is negative to positive, यहां लिख देना नेगेटिव टू क्या लगाए हुए हैं, पॉजिटिव लगाए हुए हैं। बताता हूं क्या होता है ये कॉम्बिनेशन। अब इफ द पोलैरिटी ऑफ m cells are reversed, क्या, are reversed, m cells की पोलैरिटी अगर आप रिवर्स कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड current, that is I, through external resistance R, through external resistance R। पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे तरीके से, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अगर n सेल्स कनेक्टेड हैं सीरीज के अंदर, नेगेटिव टू पॉजिटिव उसका क्या है, मैंने बता दिया, पोलैरिटी है, हर एक सेल के साथ पास जो EMF है वो E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाद में कॉम्बिनेशन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर m सेल्स की पोलैरिटी मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, समझना, इस बात को अभी समझाऊंगा। तो करंट बताइए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना है, शुरुआत करते हैं पहले, तब समझ में आने वाला है। एज अ क्वेश्चन ही ले लो इसको, ठीक है, एज अ क्वेश्चन भी लिख सकते हो। अब देखो, सबसे पहले मैंने बोला n सेल्स है, ठीक है, पोलैरिटी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो चेक करिए, नेगेटिव पॉजिटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव पॉजिटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस, नेगेटिव पॉजिटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक काम करूं, डॉट 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 डॉट, हाउ मेनी सेल्स आर देयर, सिंपली n सेल्स आर देयर, n सेल्स, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, n है, अप टू n सेल्स है। सबकी जो EMF है वो कितना E है, इसका भी E, E, E,
और सारे ई ई ई ई हैं, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या है, आर है, इसकी भी आर, इसकी भी आर, तो सबकी क्या होने वाली है, आर है। ये बात तो समझ गई। अब मुझे एक चीज बताइए, जब सारे लाइन में लगे हुए हैं, अभी हमने पढ़ा है 1 2 3 4, तो जितने भी आपके क्या लगे हुए सेल, 1E 2E 3E 4E, तो अप टू कितने सेल्स हैं, कितने ही हैं, NE है। मतलब अगर मैं E इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या आना चाहिए भाई, E प्लस E प्लस E प्लस E अप टू N सेल्स हैं यहां पर, समझ गए। अब देखो ई कितने सेल्स हैं टोटल, अगर 1E होता 2E 3E 4E 5E 6E 10E 100E, लेकिन कितने सेल्स हैं, N है, तो NE आएगा। बात समझ रहे हो, 1E 2E 3E 4E, अगर ये M सेल्स होता तो ME आता, तो कितने सेल्स हैं टोटल, N सेल्स हैं, वहां बताया हुआ क्वेश्चन में। तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया, वो आ गया NE। कहानी समझ गए होंगे। सिमिलरली यहां पर R देखो, R क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है, लिखूंगा R1 प्लस R2 नॉट R2 R1, सारे R हैं, प्लस R डॉट 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 अप टू कितने R हैं, ऐसे ही अगर N सेल्स है तो N ही R है, अप टू N। बस में आ रही है, तो इसको मैं क्या लिखूं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR। अरे भाई 1R 2R 3R 4R 5R N तक है तो NR। ये बात समझ में आ गई आपको मेरी। अब देखिए क्या करना है इसके अंदर। अब मैंने ये काम कर लिया, हर एक सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो मैंने क्या निकाला, पहले ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला, और इक्विवेलेंट मैंने क्या निकाला, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। फिर वो कहते हैं पोलैरिटी अगर एम सेल्स की बदल जाए, दैट इज अ क्वेश्चन, पोलैरिटी एम सेल्स की बदल जाए तो क्या होने वाला है। यहां से फंसते हैं बच्चे सारे, यहां से प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाला पार्ट मिटाता हूं बिकॉज जगह मेरे पास नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को माइंड में रखिए। अगर पोलैरिटी एम सेल्स की चेंज हो जाए तो मुझे ये पार्ट मिटाना पड़ेगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, तो जितना मैं उतना मिटाता हूं जितना मुझे भी जरूरत है। अगर एम सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, बोला हुआ है इफ पोलैरिटी ऑफ, ये लिखा हुआ है एम सेल्स आर रिवर्स्ड, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहां समझिएगा मेरी एक बात बहुत अच्छी। सबसे पहले पोलैरिटी अगर एम सेल्स की रिवर्स होगी तो ई क्यू में क्या चेंज आना चाहिए आपके हिसाब से, टोटल ईएमएफ कितना है, NE है, ठीक है। उसमें से एम सेल्स की पोलैरिटी होगी चेंज, तो ऑब्वियसली ME होना चाहिए। देखो मैं समझाता हूं, यहां से प्रॉब्लम जनरेट होती है। मान लो मेरे पास 5 सेल हैं, अभी 2 मिनट में समझा देता हूं। 1 2 3 4 और ये मेरे पास 5 सेल्स है। पोलैरिटी सबकी सेम है, सब ई है, ठीक है, समझ लेना इसको। अब देखो मैंने क्या किया, पोलैरिटी रिवर्स कर दी। ये N सेल्स है, मतलब N मेरे पास 5 है, ठीक है। अभी जो EMF आ रहा है इक्विवेलेंट वो कितना आ रहा है, 1E 2E 3 5 4 नहीं 1 2 3 4 5, तो 5E बोल दो इसको। ये मेरे पास आ गया। अगर N थे तो NE बोला है मैंने, 5 है तो इक्विवेलेंट 5 ही आएगा। अब मैंने M सेल्स की पोलैरिटी चेंज कर दी, M कोई N से छोटा ही होगा, तो मैं M मान लेता हूं। यहां पर 2 सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर रहा हूं, कितने की, 2 सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर रहा हूं, आफ्टर रिवर्सिंग 2 सेल्स ऑफ पोलैरिटी, समझ लेना इसको। तो इसकी नहीं कर रहा, ये पोलैरिटी रिवर्स नहीं कर रहा, ये पोलैरिटी रिवर्स नहीं कर रहा, किसकी रिवर्स कर रहा हूं, इन दोनों की पोलैरिटी रिवर्स कर रहा हूं। देखो उल्टा, समझ लेना इसको। ये E ये E ये E ये E और ये E। अब बताइए मेरे पास कितना EMF बचा, मुझे यहां पर E इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, E इक्विवेलेंट चाहिए। तो टोटल EMF कितना है मेरे पास, 5E है, ठीक है, टोटल 5 है। 5 में से भी क्या हुआ, पहले तो 5 था ना टोटल इक्विवेलेंट, अभी कितना है, 5 में से 2 तो यहां से कम हो गए, इस 5 से 2 की पोलैरिटी कम हो गई। इसका मतलब पांचों की पोलैरिटी पहले सेम थी। अब इस 5 में से पहले इन 2 की पोलैरिटी निकालो, इन 2 की पोलैरिटी निकलेगी तो -2E आएगा। अरे भाई 2E तो आएगा, 2 हमने माइनस कर दिया ना, ये केवल पहले 5 थे ऐसे, अब 1 2 और 3 रह गए ऐसे, मतलब 2 माइनस कर रहे तो पहले तो 2 माइनस हो गए।
उसके बाद ये जो आए माइनस होने के बाद, मतलब ये जो आए पोलैरिटी जिनकी रिवर्स हुई, उनका भी तो रोल है। वो क्या करेंगे, वो नेगेटिव पोलैरिटी दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं, 1e और 1e कितना हो गया 2e। और आंसर कितना आना चाहिए 5 - 2 मतलब केवल e आना चाहिए। मेरी बात को दोबारा समझना, यहां पर कितने सेल्स हैं, 5 सेल्स हैं। 5 सेल में से 2 तो इसमें से कम हो गए। पहले 5 थे ना इक्विवेलेंट, 5 में से 2 तो ये कम हो गए, तो 2 तो पहले ये कम किया मैंने। अब जो 2 कम हो गए उनकी अपनी भी तो पोलैरिटी है, ये उनकी पोलैरिटी है। और नेगेटिव साइन आया क्योंकि पोलैरिटी, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन तो आता है। दोबारा सुनो, आप ध्यान लगाना, यहां पर चेंज करूंगा फॉर्मूला में, ये गलत है। मतलब 5 सेल थे, 5 की पोलैरिटी सेम थी, उसमें से 2 सेल आपने बदले, तो 5 में से पहले तो 2 कम हो गए। 5 में से पहले तो ये 2 कम हो गए क्योंकि इस 5 में से 2 चले गए। अब जो 2 चले गए उनकी खुद की भी तो पोलैरिटी है। खुद की पोलैरिटी क्या है, -e -2e। तो मतलब फॉर्मूला जब मिला तो ई आंसर मिला। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको ये समझाने के लिए। अब देखो ई इक्विवेलेंट है, अगर n सेल्स हैं, ध्यान लगाओ कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं, एंड ई, और उसमें से m आपने पलट दिए, तो Ne - Me तो पहले से, मतलब ये वाला पार्ट तो पहले से माइनस हो गया। अभी जो Me, यहां m की वैल्यू 2 है ना, अब जो Me आपने पोलैरिटी रिवर्स की, उनकी खुद की तो पोलैरिटी होगी, वो कितनी है, वो Me है। एक और Me आएगा नहीं आएगा भाई, एक तो क्या है n नंबर ऑफ सेल्स है। मान लो एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 10 सेल्स है, 10 में से क्या हुआ, 2 सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो 10 में से 2 तो कम हो गए, इसमें से तो बचे 8। अब 8 बचे, 8 में से भी जो 2 कम हुए उनकी खुद की पोलैरिटी है, तो वो पोलैरिटी क्या होगी उनकी, वो भी माइनस होगी। तो 8 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो 6 आंसर आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग तो 8 आना चाहिए ना। अगर पोलैरिटी 2 की रिवर्स हुई, जैसे यहाँ 5 थे, 5 में से 2 की रिवर्स हुई, तो पहले तो 5 में से 2 चले गए, बचे केवल 3। फिर उन वो जो 2 सेल आए उनकी खुद की पोलैरिटी क्या है, -e -2e। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा Ne - Me - Me। ये चीज कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे एग्जांपल से, बहुत मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। तो थोड़ा आप माइंड लगाइए, क्लियर हो जाएगा। तो इफ था ये पोलैरिटी, ठीक है, क्वेश्चन था। अब क्या हुआ, ई इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया कितना, Ne - Me - Me, मतलब ई इक्विवेलेंट आ गया Ne - 2Me, ठीक है। ये आया मेरे पास ई इक्विवेलेंट। पूछा क्या है मेरे से, फाइंड करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो, जब मैंने इसको सर्किट को सॉल्व कर लिया तो फाइनली क्या बनेगा, क्वेश्चन तो आपके पास है ही है। अब वो कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाओ। तो अब मैंने जब इसको सॉल्व कर लिया तो क्या सर्किट मिला, सर्किट मिला मुझे ये, ठीक है। और यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी लगा दिया, R लगा दिया। यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, सारे पोलैरिटी अलग है, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये मिलेगा सर्किट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R EQ कितना आया है, NR आया है, तो NR लिख दूं। और ये कितना आया है, EQ आया है मेरा Ne - 2Me, ठीक है। EQ की जो वैल्यू आई है ये EEQ है, जो की वैल्यू आई है Ne - 2Me। अब लगा दो जरा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो करंट इसमें भी वही, इसमें भी वही, वापस सेल को वही करंट मिल जाएगा जितना करंट गया। अब बताओ यार इसके अंदर क्या लगाऊं, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, मतलब V कितना है, यहाँ पर वोल्टेज ये है EMF, तो आई का फॉर्मूला आ गया EEQ/R। क्या होगा, R बताइए, टोटल R, ये R और ये R दोनों सीरीज में है, इनका R इक्विवेलेंट निकाल लो अलग से। इनका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, वो आएगा NR, R प्लस NR, R प्लस NR। ये R इक्विवेलेंट था ना, ये वाला स्मॉल R इक्विवेलेंट था, जिसका आंसर था NR, देख लो चाहे, ये देखो, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ लगा दूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R प्लस, डायरेक्टली चलो ना लगाओ, यहाँ लिख दो पहले REQ। अब लगा दो EEQ की वैल्यू कितनी है, Ne - 2Me अपॉन क्या बचा, REQ की वैल्यू देखो कितनी है, वहां से R प्लस NR, R प्लस NR। बात समझे, क्लियर हो गया आपको, ये फाइनल आंसर मिल गया हमें।
तो आई की वैल्यू हमें फाइनल मिल गई, क्या मिल गई, आई इज इक्वल टू एन ई माइनस 2me अपॉन आर प्लस एन आर। दिख रहा है आपको, ये बोर्ड में क्लियर दिख रहा है? मैं भी देखूं एक बारी, हाँ साफ दिख रहा है, ओके। तो अब एक काम करिए, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिए। यहाँ पर क्या है, पोलैरिटी ऐसे दे रखी थी सेल की, तो टोटल जो ईएमएफ निकाला वो ई एन सेल्स तक है तो एन ई आ गया, और टोटल जो आर एन सेल्स तक है तो एन आर आ गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम ये आई कि जब एन सेल्स का ईएमएफ एन ई है और एम सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दूं तो एम कोई वैल्यू होगी एन से कम, जिनका सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो एन ई में से एम ई तो पहले ही रिवर्स कर दिए, उल्टे कर दिए, तो एन ई में से तो वो कम हो गए एम ई पहले, बाकी जो एम ई कम हुए वो उनकी खुद की पोलैरिटी अपोजिट है, तो वो भी पोलैरिटी यहां पर आ गई। ये कम हुए एन ई में से, तो एन ई पे से पहले कम हुए, मैंने अच्छी तरह समझाया एग्जाम्पल से, फिर उनकी खुद की पोलैरिटी एम ई है, इसलिए 2 एम ई है यहाँ पर। अब देखो एन ई माइनस 2 एम ई, ठीक है, ये आगे ई इक्विवेलेंट आ गया। फिर आर इक्विवेलेंट कैसे, एन आर था इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाहर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दिया। अब ये दोनों सीरीज में होते हैं, जब सीरीज में होते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर दिया आर प्लस स्मॉल एन आर। बात समझ गए? जब ये चीज क्लियर हो गई तो सीधा फॉर्मूला लगाया, आई का ईएमएफ अपॉन आर ई क्यू, यहाँ ये वैल्यू पुटअप की अपॉन आर प्लस एन आर, ये आ गई आपकी रेजिस्टेंस जो वहां पर मैंने निकाली है, यहाँ से एन ई माइनस 2 एम ई अपॉन आर प्लस एन आर, तो ये हमें फाइनली ये आंसर मिला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती कहाँ करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गलती आपको रोकनी पड़ेगी, ठीक है। एक काम करिए, अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, रिमूव करते हैं इसको, ठीक है। तो ये करते हैं रिमूव। अब करते हैं पैरेलल का कॉम्बिनेशन का, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पता करते हैं, उसको आप मेरे साथ करिए। पैरेलल में क्या चेंज आते हैं, सब मिटाना पड़ेगा ये। सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, पैरेलल की करते हैं बात। पैरेलल में क्या होता है बता सकते हैं मुझे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां पर लिख लीजिए पैरेलल। अब पैरेलल में हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा ना, पैरेलल। अब देखो ये है पैरेलल, ये क्या हो गया, पैरेलल, ठीक है। यहां पर लगा देते हैं, ये हो गया पैरेलल, ठीक है। ये हो गया E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, यहाँ E2 सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी R2 है। अब चेक करिए जरा, इसका जो E इक्विवेलेंट आएगा ना, पहले लिख लो, थोड़ा अलग है। जो E इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 होल अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इसका E इक्विवेलेंट है, जो भी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आया ये, ठीक है। थोड़ा सा यही है। और R इक्विवेलेंट का तो सिंपल है। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, R इक्विवेलेंट बताइए किसके इक्वल आएगा, वही सेम चीज़ 1 बाई आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालते थे ना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो चेक करिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, E इक्विवेलेंट आएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और ये है R इक्विवेलेंट। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R। इससे करना पड़ेगा आपको इसको सॉल्व, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल क्या है, पोलैरिटी दोनों की सेम है, तो फाइनल हमें यही तो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ये इस तरह से, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, तो ये A ये B, तो क्या है इसका EMF फाइनल जो आएगा वो EEQ है, और ये है REQ। अब इसको थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। एक काम करिए, यहीं से डेरिवेशन कर देते हैं इसके। क्या करें, यहाँ से मान लीजिए I1 करंट आया, ठीक है, और यहाँ से इस सेल से I2 करंट आया, ऐसे तो होगा। और दोनों से जो करंट आने के बाद मिल गया तो I करंट बन गया, और जिस सेल से जितना करंट निकाला जाता है उसको उतना वापस दिया जाता है। तो ये घूम फिरा के यहाँ से I करंट वापस आ गया। और ऑब्वियसली मैंने बोला जिस सेल से जितना करंट निकालो, I1 निकाला तो I1 वापस दे दो इसको। देखो इसको I1 वापस मिल गया, इसको I2 दे दो, इधर से I2 इसको वापस मिल गया।
बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम करिए, अब एक पाथ चूज करिए, इसको मानिए x, इसको मानिए y। तो सबसे पहले एक पाथ चूज करिए a x y b। तो पाथ की डायरेक्शन ऐसी है, ये पाथ की डायरेक्शन है, ठीक है। ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की, मैं इसलिए नीचे बनाया ही नहीं है। a x y b ये वाला पाथ इसके। अब यहां पर ये पाथ मैंने ये चूज कर लिया, लगाइए रहा वैल्यू। a से अगर मैं जाऊंगा तो क्या है, पहले a से पहुंचा तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कितना ड्रॉप हो रहा है बताएंगे मुझे, यहां पर पोटेंशियल क्या है। अगर यहां पर a में पोटेंशियल क्या है, ये a मान लेता हूं, ठीक है। अगर यहां पोटेंशियल VA है तो ये यहां पर भी क्या है, पोटेंशियल, बट हो रहा है ड्रॉप, ठीक है। मैंने बनाया ऐसे ना, हाँ यहां पोटेंशियल हो रहा है ड्रॉप, ठीक है। तो एक काम करिए, सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दीजिए। सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। पाथ आप पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं। हाँ तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको यहां से पाथ आपने ये चूज किया ना, ये वाला पाथ है, और यहां से यहां पोटेंशियल कितना है, VA है, तो मैं लिख रहा हूं VA। फिर यहां से गए तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, E1 है, तो ऑब्वियसली माइनस E1 आने वाला है, ठीक है। अब चेक करिए, यहां पहुंचे तो क्या आएगा, इस पोजीशन पे करंट इधर, पाथ इधर, तो क्या आने वाला है, ऑब्वियसली प्लस क्या आएगा, I1 R1। फिर आगे पहुंचे तो फाइनल हमें मिल गया क्या, VB। बस किरचॉफ लॉ, कुछ नहीं है। यहां पर VA, फिर यहां पहुंचे तो पोलैरिटी रिवर्स नहीं की मैंने, पोलैरिटी ऐसी रखी है। यहां VA था तो फिर यहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो माइनस E1 आ गया, बिकॉज सेल का EMF E1 है। यहां पर पाथ इधर, करंट इधर, तो प्लस I1 R1, और लास्ट में VB आ गया। अब इसको कर लो सॉल्व, I1 निकाल दो, यहां से क्या निकालना है, I1। तो सबसे पहले करते हैं VA माइनस VB, ठीक है, माइनस E1 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो निकालो यहां से, V माइनस E1 हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस E1 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से I1 R1 यहाँ रखो और इसको उधर ले जाओ, तो E1 माइनस V हो जाएगा, और I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 माइनस V अपॉन हो जाएगी R1। ये बन गई पहली इक्वेशन, बात समझे। सिमिलरली आप क्या करें, नीचे वाले के लिए भी सिमिलरली यही करें, पाथ यही ले लें, पाथ ये वाला, ये इसका भी पाथ सेम है, ठीक है। इसको बोल दें AXY भी बोला है तो इसको कुछ और बोल दें, AMNB बोल दें। तो अब ले लेते हैं AMNB, लेकिन नहीं, सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा ना, आप करना। वहाँ I2 निकाल लो, इसका यहाँ पर I2 निकलेगा, तो I2 का आंसर क्या आएगा, सिमिलरली E2 माइनस V अपॉन क्या आएगा, R2। ये होगी इक्वेशन सेकंड। I1 निकल गया, I2 निकल गया। अब टोटल करंट निकालना, टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, टोटल करंट क्या होता है। तो ये तो हमें अभी निकालना है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये मैं मिटा रहा हूँ बिकॉज ये फाइनल हमें मिलेगा। अभी यहाँ कर देता हूँ ना इसको। अब बताइए क्या करूँ मैं, टोटल करंट क्या होता है, I इज टू I1 प्लस I2। I इज टू I1 कितना है चेक करो, वहाँ E1 माइनस V अपॉन R1, यहाँ आ गया E1 माइनस V अपॉन R1, प्लस I2 कितना है, E2 माइनस V अपॉन R2। एक काम करिए, I इज इक्वल टू यहाँ पर चेंज कर लीजिए E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, यहाँ हो जाएगा प्लस E2 बाई R2 और माइनस V बाई R2, ठीक है। जानबूझ के मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ। अब क्या करें, I इज इक्वल टू क्या करें इसमें से E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 को यहाँ लिखें, और यहाँ पर माइनस V कॉमन ले लें, तो क्या बचा ब्रैकेट में, माइनस V ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब चेक करिए, अब पूरी इक्वेशन इसको इधर ले आइए, I को इधर ले जाइए, V वाले पार्ट को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ बचा E1 बाई R1, ठीक है, और बचा प्लस E2 बाई R2। क्या हुआ, मैंने क्या बोला, I को इधर ले जाओ, तो माइनस I हो गया,
ये बात समझ में आ रही है? ऐसे चल रहा है ये सारा गेम, इस तरह से है। अब देखो, अब पूरे को डिवाइड कर दो 1/r1 प्लस 1/r2 से। डिवाइड होल या LHS एंड RHS है ना, LHS एंड RHS बाय किससे डिवाइड करोगे? बाय 1/r1 प्लस 1/r2 से डिवाइड किया। इसको डिवाइड किया तो केवल v बचा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? E1/r1 प्लस E2/r2 होल अपॉन क्या आएगा? 1/r1 प्लस 1/r2। इसी से डिवाइड किया ना, इस पूरे को इससे डिवाइड कर दिया, और इस i को भी डिवाइड करो। i को डिवाइड किससे करना है? 1/r1 प्लस 1/r2। तो ऐसे लिख दूं 1/1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे लिख सकता हूँ ना उसको, डिवाइड तो किया उसको। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू EQ माइनस I इंटू REQ। भाई ये तो थी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको पहली मान लो, इसको दूसरी इक्वेशन मान लो, कंपेयर कर दो दोनों को। क्या कर दो? कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने से EQ की वैल्यू तो ये पूरी आ गई जो मैंने लिखी थी, और I अलग माइनस अलग, और REQ की वैल्यू ये पूरी आ गई। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो एक काम करते हैं, डायग्राम रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है? अब जगह नहीं है तो मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर देता हूँ। कौन सा? ये डायग्राम वाला पार्ट, ये तो इसका यूज हो चुका ना। अब देखो क्या फाइनल आंसर मिलने वाला है, मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर, ध्यान देना आप इसको, यहाँ कर देते हैं। ओहो पेन नहीं चल रहा है, क्या करूँ इसको? दोनों कंपेयर करें। ऑन कंपैरिजन इक्वेशन कौन सी है? 1 और 2। तो क्या मिलने वाला है? EQ किसके इक्वल आ गया? EQ जो मैंने लिखा था, क्या E1/r1 प्लस E2/r2 होल अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है? और REQ किसके इक्वल आ गया? REQ इक्वल आ गया किसके? 1/1/1/r1 प्लस 1/r2। एक काम करें, हाँ ये आ गया। अब अगर मैं रिवर्स कर दूं, अपॉन 1 है ना, तो इसको अगर 1/REQ कर दूं, देखो तो ये हो जाएगा, ये ऊपर और 1 नीचे, तो 1/r1 प्लस 1/r2 होल अपॉन 1 आ जाएगा। तो इसको भी रिवर्स, इसको भी रिवर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा एक्चुअल में? ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1/r1 प्लस 1/r2। यही तो मिला, यही तो चाहिए था हमें। पता चल रहा है? फाइनल आंसर हमें क्या मिला? 1/REQ इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है? तो यही मैंने बताया था आपको। तो EQ निकल गया, तो ये भी हमें निकल गया, मिल गया। अब 1/REQ इक्वल्स टू, उसका आंसर आया 1/r1 प्लस 1/r2। ये हमें आंसर मिल गया फाइनल। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। अब करते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर, मिटाता हूं इसको मैं, ठीक है? फॉर्मूला आपको याद हो गया, इसका पता चल गया फॉर्मूला क्या है। अब लगाते हैं क्वेश्चन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। इसके ऊपर क्वेश्चन ये है, ये इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सेल का EMF है। ये 9 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 3 ओम, ये 3 ओम, और ये 3 ओम। मिला दो इसको इस तरह से, और बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस या फाइंड इक्विवेलेंट EMF। ई इक्विवेलेंट बताइए, और इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए मुझे इसका इक्विवेलेंट, ठीक है? इक्विवेलेंट का तरीका क्या है?
लगाते हैं फॉर्मूला। ई इक्विवेलेंट का तरीका अभी हमने याद किया, कितने सेल्स है, 3 है, पोलैरिटी सेम है तीनों की, तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस 3 है तो E3/R3 अपॉन क्या फॉर्मूला था, 1/RE3, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास। लगा दीजिए, ई इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं अलग से, इसको अलग से निकाल लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, देखो सारे तीनों एक जैसे पैरेलल में हैं, तो क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/3, कैंसिल, 1/1 आ गया, तो आर ई क्यू कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो नीचे वाला पार्ट तो हो गया 1 ओम, नीचे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 1 ओम हो गया। ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, ई क्यू E1/R1, E1 कितना है 9, तो 9/R1 कितना है 3, प्लस कितना है ये 3/3, प्लस लास्ट वाला 6/3, होल पॉन में इसका आंसर तो 1 आ चुका है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो कितना आया 3 2 5 1 6 आ गया। पोलैरिटी सेम है इसमें, 6 ओम आंसर आ गया। इसको हटा देता हूँ, 6 ओम सॉरी 6 वोल्ट इसका आंसर आ गया। और आपने आर इक्विवेलेंट निकालना तो वो निकाल लिया, तो निकल गए दोनों आंसर। ई इक्विवेलेंट आ गया 6 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट आ गया कितना 1 ओम। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप पोलैरिटी चेंज करके क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। अब मेरे पास क्वेश्चन है, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पोलैरिटी चूँगा, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बदल देते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं चाहे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर है ऐसे, नॉट इस तरह से पोलैरिटी इसकी ये और इसकी ये 10 वोल्ट है, ये आपका 6 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लगा रहा हूँ मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल लगा रहा हूँ यहाँ पर, और सेल वो इस तरह से है, ठीक है। और ये सेल भी कितना है 6 वोल्ट है। कोई डाउट? ये थोड़ा साफ बना दूँ, कहो तो थोड़ा साफ बना देता हूँ, है ना, थोड़ा साफ सा बना देते हैं डायग्राम, दोबारा से बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास ये सेल उसका ईएमएफ और ये सेल पोलैरिटी रिवर्स्ड है दोनों की, याद रखना है। यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा पास, और यहाँ पर ये 6 वोल्ट है, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, और ये मान लो कितना है 7 वोल्ट मान लो, कुछ मान लो, मर्जी आपकी, 7 वोल्ट मान लो इसको, और ये 10 वोल्ट है, और ये 2 ओम है, ये भी मान लो 2 ओम है। अब करो सॉल्व जरा इसको, फाइंड क्या बताना है आपको, ई इक्विवेलेंट बताना है, और क्या बताना है आर इक्विवेलेंट बताना है। बताइए जरा, तो क्या करें, ये दोनों पैरेलल में है, बस पोलैरिटी अलग अलग है, तो क्या फॉर्मूला आएगा ई का, ई क्यू का फॉर्मूला, पोलैरिटी अलग है, ये माइनस वाली है तो माइनस E1/R1, और ये प्लस वाली है तो प्लस E2/R2, अपॉन क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। सिंपल, इसका आंसर तो आ जाएगा 1/1/R क्यों निकाल लो, इसके 1/2 प्लस 1/2 2/2, तो 1/R क्यू इसको 2 इंटू 1/2 कट गया, तो R क्यू कितना आ गया 1 ओम आ गया। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आ गया ये, ठीक है। न्यूमरेटर को देख लेते हैं, न्यूमरेटर कितना माइनस E1/R1, माइनस E1 कितना है 10/R1 कितना है 2, प्लस E2 कितना है, E2 कितना है 2, और E2 7 है, 7 हटा देते हैं, 7 सही लग रहा, यहाँ 6 लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो वैल्यू कट जाए। 6/R2 कितना है 2, कैंसिल करें, 2 5 10, 2 3 6, तो कितना आंसर आ गया 5 -5 + 3, तो -2 वोल्ट, -2 वोल्ट आया इसका आंसर -2 वोल्ट आया। अब इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ बचा 6
और इसको पूरे को सॉल्व कर दिया तो पोलैरिटी कौन सी आएगी, ये वाली पोलैरिटी आएगी, ध्यान रखना पोलैरिटी ये आएगी क्योंकि 10 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है, तो ये कितना बचा, ये 6 वोल्ट है और ये 1 ओम ले लेते हैं, इसको भी लिख दो 1 ओम। और यहाँ पर पोलैरिटी इसका आंसर आ गया -2 वोल्ट और इसका आंसर कितना है, इसका 1 ओम है। अब निकालो, करो सॉल्व इसको। दोबारा से EQ निकालना पड़ेगा, तो EQ क्या निकलेगा स्ट्रक्चर का, दोनों की पोलैरिटी रिवर्स है तो E1 - E2, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं ना, साइन चेंज हो गया। E1 कितना है, E1 है 6 माइनस E2 कितना है 2 वोल्ट, तो कितना आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, और पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी क्या है, ये वाली है। फाइनल आंसर क्या मिलेगा इसका, फाइनल आंसर आपको ये मिलने वाला है। तो ये आ गया 4 वोल्ट, 6 - 2 4। अब ये 1 1 कितने होते हैं 2, R इक्वलेंट तो पता चली गया, R इक्वलेंट कितना आएगा अब इसका, तो 1 + 1 2 ओम, सिंपल। इसको पहले सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है इससे तो माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन आ गया। अब इसके इससे ज़्यादा है तो 6 + 2 गए 4 बचा, सीरीज में लगे हुए हैं। और ये तो आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाती है। तो हमने कर लिया इस पर क्वेश्चन, अभी काम करिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो मैं करता हूँ इसको रिमूव। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, उस पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको करता हूँ रिमूव और बोर्ड्स की तरफ होते हैं, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, क्या है, इफ क्वेश्चन है, एज अ क्वेश्चन लिख लो, या इफ n cells are connected in parallel, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में आपने कितने सेल कनेक्ट कर दिए, n सेल कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो अब बताओ इसका जो EEQ कितना आएगा और REQ कितना आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर n सेल्स में पैरेलल में कनेक्ट कर दूं और इंटरनल रेजिस्टेंस हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस लिख देता हूं, तो पता ही है कितनी है, स्मॉल r है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो लगाएं पैरेलल में, n सेल्स हैं तो पहला सेल देखो, फर्स्ट सेल ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस की हो गई है, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ये डॉट डॉट, तीसरा सेल डॉट डॉट, चौथा सेल। ठीक है, पांचवा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई है। सारे क्या करें, कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो ये हो गया कनेक्टेड इन पैरेलल, चेक कर लो चाहे। अब देखो सबका EMF कितना है, सबका EMF E है। n cells are connected in parallel having EMF E, parallel having EMF है E, क्या है E है, EMF उसका E है सब सेल्स का, तो इसका भी EMF E, इसका भी E, इसका भी E, सबका E है। और इंटरनल रेजिस्टेंस की भी R R R R R, सब की R R और ये E E है। ठीक है, अब देखिए यार क्या करना पड़ेगा, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब सबसे पहले n सेल्स हैं पैरेलल कनेक्टेड हैं, EMF उनका E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो EQ और REQ निकालो। सारे किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है EEQ का, E1/R1 ये तो होता है, लेकिन यहाँ पर E/R है, दूसरा भी E/R है पैरेलल में, तीसरा भी E/R है, अप टू डॉट 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 डॉट, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, होल अपॉन, ये तो फॉर्मूला होता है ना उसका। अब जितने हैं उतने लगा दिए n टाइम्स है। सिमिलरली अपॉन 1/R होता है ना, तो 1/R1 + 1/R2 होता है, तो यहाँ 1/R होगा, यहाँ भी 1/R, सबकी इंटरवल सेम है, डॉट 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 डॉट, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है या नहीं है, बात आई समझ में। अब EEQ निकालिए, कितना आएगा, E/R E/R E/R, n टाइम्स है तो NE/R आएगा, बात समझ में आ रही है। अगर 2 टाइम्स 2 E/R, 3 टाइम्स 3 E/R, लेकिन n टाइम्स NE/R, होल अपॉन ये क्या है 1/R 1/R 1/n टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा n/R, तो n टाइम्स है तो ये आ गया n/R। अब इसको करो सॉल्व,
तो क्या आएगा, एन ई बाई आर इंटू ये आर जाएगा ऊपर, एन जाएगा नीचे, एन से एन कैंसिल, आर से आर कैंसिल। मतलब ई इक्वलेंट कितना आने वाला है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, उतना ही आने वाला है जितना एक सेल का ईएमएफ है। अगर आपने 1000 सेल भी क्या किए पैरेलल में लगा दिए तो एक सेल का जो ईएमएफ है इक्विवेलेंट उतना ही आएगा। हैरानी की बात है ये, ठीक है, बात समझ गए। मगर इसका जो इंटरनल मतलब रेजिस्टेंस है वो देखो क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करो इसका। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/r ई क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/r 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 अप टू n टाइम्स है ना, तो कितना आएगा n/r, कितना आ रहा है n/r, देख लो चाहे। अरे भाई 1/r 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 n टाइम्स है तो ऑब्वियसली 1/r की ई क्यू कितना होगा n/r। अगर मैं वैसे देखूं तो आर ई क्यू अगर निकालूं यहाँ से तो कितना आएगा, अगर सॉल्व करूं तो r/n आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा भी है कि अगर सारे पैरेलल में रेजिस्टेंस, मैंने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सारे पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हो अगर वो इक्वल हो, कंडीशन है पैरेलल में होनी चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है r/n। तो सारे r हैं तो r अपॉन कितने हैं, n है, n अपॉन n है नंबर ऑफ रेजिस्टर जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये आपने इसको किया सॉल्व, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है। अब इसके ऊपर एक करते हैं क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। आप एक काम कर लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, मान लो आपके पास इस तरह से ये 6 वोल्ट बैटरी दे दी और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे दिया, यहाँ 6 वोल्ट बैटरी दे दी और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे दिया, ठीक है। ये भी 6 वोल्ट है, कुछ और भी लगा सकते हैं साथ में, बट मैं वैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये। तो भाई क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। आपको पता है दोनों पैरेलल में है और ईएमएफ सेम है, तो इसका ई इक्विवेलेंट कितना आएगा 6 वोल्ट, अभी पढ़ा हमने। अगर लाइन से कितने मर्जी आप सेल लगा दो जिसका ईएमएफ बराबर हो, वो पैरेलल में लगा दो सारे, तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल के बराबर ही आता है, कंडीशन ही इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पर ये तो आप निकाल ही लोगे 1 ओम, 1/r इक्विवेलेंट से निकालो, चाहे 1/r इक्विवेलेंट से निकालो इसको, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। क्या सॉल्व कर रहे हैं ना, अपने हिसाब से करना चाहो तो 1/r ई क्यू कितना आ गया 1/1, तो r ई क्यू कितना आ गया 1 ओम आ गया। इस कॉन्सेप्ट में मैंने एक क्वेश्चन ये बता दिया ताकि आपको पता चल जाए किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ करते हैं ओवर। अब बचा हमारे पास सेल्स इन सीरीज कर लिया, सेल्स इन पैरेलल कर लिया, क्या कंडीशंस होती हैं वो सारी कर ली, कुछ क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स भी किए, ठीक है, बोर्ड लेवल के हमने सारे क्वेश्चंस किए। अब मेन बात ये है, अब मिक्स ग्रुपिंग का टॉपिक रह गया जिसमें सेल्स इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास, ठीक है। वो एज अ क्वेश्चन मैं अलग छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं करा दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप एक काम करिए, यहाँ तक रिविजन करिए, फिर मिक्स ग्रुपिंग का टॉपिक का थोड़ा सा वेट करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।